कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है। केरल और महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से फिर कोरोना के नए मामले बढ़ने लगे हैं, उससे तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार 40 से 45 हजार के बीच नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक केस केरल से हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 4 सितंबर 2021 के सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 42,618 नए केस सामने आए, जो 3 सितंबर की तुलना में 6.0% कम है। वहीं पिछले एक दिन में 330 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और इसके साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 4,40,225 हो गई है। भारत में कोरोना के नए मामलों की तुलना में कोविड मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट भी घट रहा है, जिसकी वजह से देश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई है। कुल संक्रमितों की संख्या 3,21,00,000 से ज्यादा है, तो वहीं वैक्सीनेशन की कुल संख्या 67,72,11,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्यों में कोरोना के 89.03% नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे अधिक केरल से 69.08% केस हैं। भारत में अब कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 97.43% है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की आर वैल्यू एक बार फिर से 1 से ज्यादा हो गई है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। 1 से ऊपर होने पर आर वैल्यू यह बताता है कि संक्रमण बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 1 से अधिक लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है, लेकिन 1 से नीचे यही आर वैल्यू यह बताती है कि कोरोना महामारी किसी प्रकार के नियंत्रण में आ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई के शोधकर्ता के अनुसार 24 से 29 अगस्त के बीच की गई गणना के अनुसार आर वैल्यू 1.17 थी, जबकि 14 से 17 अगस्त के बीच यह 0.89% थी। आर वैल्यू पिछले एक पखवाड़े में तेजी से बढ़कर 1.2 के करीब पहुंच गई है। अगस्त के पहले 15 दिन में कोरोना वायरस मामलों में तेजी से गिरावट के बाद आर वैल्यू में वृद्धि देखी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई में शोधकर्ता की टीम का नेतृत्व कर रहे सिताब्र सिन्हा ने कहा, 30 अगस्त तक स्थिति बहुत खराब दिख रही थी। भारत की आर वैल्यू 1.2 के करीब पहुंच गई है। यह न केवल 1 से अधिक है, बल्कि पिछली बार जब दूसरी लहर का डर था तब की तुलना में भी यह बहुत अधिक है। उस समय यह 1.03 थी। यह उन राज्यों से प्रेरित है जहां अगस्त के अंतिम कुछ दिनों में आर वैल्यू 1 से अधिक हो गई थी। इन राज्यों में मुख्य रूप से केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। आर वैल्यू जितनी कम होगी उतनी तेजी से संक्रमण घटेगा। इसके उलट यदि आर वैल्यू 1 से अधिक होगा तो हर चरण में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। केरल की आर वैल्यू 1.33 है। इसी तरह मिजोरम की आर वैल्यू 1.36, जम्मू कश्मीर की 1.25, महाराष्ट्र की 1.06 और आंध्र प्रदेश की 1.09। एक बार फिर से कोरोना मामलों में हो रही बढ़ोतरी ने तीसरी लहर की आशंका की ओर बढ़ रही है। इसलिए कोरोना से बचने के साथ साथ वैक्सीनेशन के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान अवश्य रखें। अपने साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखें। न्यूज़ तक ब्यूरो।